बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरी देरीना ख्वाहिश थी कि उस अज़ीम हस्ती के साथ मैं बैठूँ, उस अज़ीम हस्ती का इंटरव्यू लूँ जो एक साहिबान है उन गरीब वालदैन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से, कि जो बच्चियों को लोग वरगला के ले जाते हैं। तो ये निडर बहादुर ख़ातून जो सिंध धरती माँ की बेटी है, जिन्होंने सिंध धरती माँ की बेटी होने का हक़ अदा कर दिया। मैडम शैला रज़ा के सामने मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो ये काम कर रही हैं, मैं उन अल्फाज से किस तरह से मैं उनको खराज तहसीन पेश करूं। मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं मैडम के साथ इंटरव्यू लेने में कामयाब हुई हूं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं मैडम के साथ इसी तरह काम करती रहूंगी और जो बच्चियां उठाई जा रही हैं उस वक्त तक हम काम करेंगे। जो मैडम ने एक कानून बनाया है कि 18 साल से ज़्यादा की बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी, 18 साल से कम उम्र की बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। जब तक इस कानून पे पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, हम शैला रज़ा के साथ उनका बाजू बन के काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तारीफ़ की। नहीं, आप देखें कि मैं जो हूँ ना बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि मैडम जो आप काम कर रही हैं, यकीन कीजिए कि इन मर्दों के माशरे में ना इतनी बेआसरा माँ बाप हो जाते हैं। अभी आपने ज़हीर अब्बास साहब की भी रुदात सुनी और आपने जिस तरह ज़हरा काज़मी का केस आपने चलाया, आप पे क्या-क्या इल्ज़ामात नहीं लगे, आपके लिए कितना प्रोपेगेंडा किया गया, मज़हबी कार्ड भी खेला गया, लेकिन आप माशाल्लाह डटी रहीं और आज आपकी इस्तेक़ामत को, मेहदी काज़मी की इस्तेक़ामत को देख के लोगों में होप पैदा हो रही है कि हम लोगों में होप पैदा हो रही है और लोग अब अपनी बच्चियों को वहशी दरिंदों के पास छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आप लोगों की मेहनत है जो रंग लाई है और अब हम देख रहे हैं कि उम्मे हानी हो, मरियम हो या उम्मे हबीबा और आज ये सहर गिल बच्ची, ये सब आप लोगों की मेहनतों का नतीजा है। मैडम शुरू नाज़रीन, ईद के सीज़न है और लोग बाज़ारों में जो है ना शॉपिंगें कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैडम शैला रज़ा की इस्तेक़ामत को सलाम है कि मैडम शैला रज़ा आज भी बैठी हुई उन बच्चियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं जिनको वर्गला के उठा लिया जाता है। और मैडम अभी अपने स्टाफ में लोग इनको मुबारकबाद दे रहे थे। मैम, मैं आपको मुबारकबाद दूँगी, माशाल्लाह आपका तीसरा कुरान ख़त्म हुआ है। जी, माशाल्लाह। तो मैडम तीसरी दफ़ा। तीसरी दफ़ा माशाल्लाह से माह मुबारक रमज़ान में मैडम का कुरान पाक ख़त्म हुआ है। वाकई ये कुरान पाक की बरकत है जो मौला ने इनको इतनी इज़्ज़त दी है। मैडम, आज भी एक बच्ची जो है बाजियाब हुई है और मैं सिटी कोर्ट में उससे मिलकर आ रही हूँ, इंतहाई छोटी। तो इसको आपने कहाँ से बाजियाब कराया? सबसे पहली बात तो ये कि ये सितंबर का केस है और सितंबर से ये बच्ची गायब थी और इसमें बहुत ही इबरत है। आपका चैनल को बच्चियां देखती हैं और मैं चाहती हूँ कि ये बच्चियां देखें कि ये बच्ची प्रॉपर्टी की मालिक है। वालिद और वालदा दोनों इसकी डेथ हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है और ये खाला ने इसे पाला है और इसने अपने सारे प्रॉपर्टी के पेपर उठाए और खाला और उनके घर वालों को नशे की कोई चीज़ खिलाई, वहाँ से पैसे लेके निकली। ये इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, जी। इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, इतनी ज़बरदस्त इसकी ड्रेसिंग होती थी और इतने प्यार मोहब्बत से इसको रखा हुआ था। इसने सब चीज़ों को एक तरफ रखा और ये चली गई पता नहीं किन लोगों के साथ और अब ये बाजियाब झोंपड़ी से हुई है और सेहत इसकी ऐसी है, इसका हुलिया ऐसा है कि इसको पहचाना नहीं जा सका। और फिर पुलिस ने वहाँ पे शैम्पू और ये सब अरेंज किया और इसको नहलाया है जब ये सफ़र के काबिल हुई है। और दो डबल माइंडेड है। रास्ते में कह रही थी अम्मी के साथ जाऊंगी अभी आज, क्योंकि ये इतना डराते हैं। आप खुद सोचें कि उसको इतनी अच्छी लाइफ से जो झोपड़ियों में ले गए तो उसको कितना तशद्दुद कितना सब किया होगा। और आज उसने फिर वही कहा कि छोटी बच्चियां हैं, अभी ये 14 साल की है और आप देख लें क्या हशर है। इससे पहले जो उम्मे हबीबा है वो तो जुलाई 2011 की पैदाइश है। जस्टिस फाइज ईसा कह चुके हैं कि बच्ची के गायब होने से पहले का बेफॉर्म है, नादरा अथेंटिक अदारा है। तो वो तो ये भी कह चुके हैं कि फिर मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है अदालतों का अपना तरीक़ाकार है। तो उन्होंने ये बात आज अरेस्ट जब होके आए हैं तो मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी पुलिस के साथ ताउन करवाया, अपनी पुलिस से, और ये बच्ची बाजियाब हो गई है। और मैं जब तेज़ चलती हूँ
اور جدوجہد کرتی ہوں، پاگل ہو جاتی ہوں کہ ہمیں بچی چاہیے. تو میں اس وجہ سے کرتی ہوں کہ یہ بچیاں ہیں، یہ کوئی اچھی نیت سے تو لوگ نہیں لے گئے ہیں نا. یہ پریگننٹ ہو جائیں گی تو مسائل ہو جائیں گے. ہمیں ہمارے پاس آج بھی کیس موجود ہے کہ بچی کا بچہ ہے اور بچی ابھی تک 18 سال کی نہیں ہوئی اور وہ ہمارے پاس دارالامان میں ہے. تو ہم نام نہیں بتا سکتے، ہماری اپنی پالیسیز ہیں. تو اب یہ بچیاں کو اگر ہم نے اس طرح چھوڑ دیا تو یہ تو روزانہ نیلام ہوں گی، روزانہ ان کی بولی لگے گی. اور ہمیں انہیں بچانا ہے. جنہوں نے انہیں جھوپڑیوں میں رکھا، جو انہیں اس طرح لے گئے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے. جو دوسری بچی ہے ام حبیبہ، اس کو اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ نیو یارک سے فون آ رہے ہیں اور اس کو سرنڈر کیا گیا ہے اور لڑکا اریسٹ نہیں ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈیمانڈ کروں گی کہ ان کو چھاپے مارے جائیں، ان کو پکڑا جائے. باہر سے فون کر کے ہمیں اسلام بتا رہے ہیں کہ لڑکی کتنی بڑی ہے، کیا ہے. تو یہ بڑی صورتحال خراب ہے اور اس میں سب کو اٹھنا ہوگا. یہ ہماری بچیاں ہیں اور میں سوسائٹی سے کہوں گی کہ پلیز آپ ججمنٹل نہ ہوں کہ ماں باپ کی غلطی ہے یا لڑکی کی غلطی ہے، ہم کیا کریں، عاشق معشوقی ہے. نہیں، یہ ہماری بچیاں ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں لے کر آئیں. جب ہم انہیں اچھی زندگی دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہم تو ان کا بہتر چاہتے ہیں. تو جو انہیں ورغلا رہا ہے وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا. تو میں تو یوٹیوبرز کا، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مہدی کاظمی ورسز ظہیر کیس سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پسینے میں تر بتر ہیں. کورٹ میں تھے اور میں کورٹ گئی نہیں آج کیونکہ کورٹ کافی چھوٹا تھا اور پھر میں پہنچ جاتی ہوں تو کافی جذباتی مناظر ہو جاتے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ یہ 4 دن میں دونوں بچیاں برآمد ہوئی ہیں اور ہمارے پاس اور بھی آج ایک اور کیس آیا ہے. وہ ہم آئی جی صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو آئی جی سندھ سے میٹنگ ہوئی تمام ڈی آئی جیز کے ساتھ، وہ بہت فروٹفل ہے. ہم نے ہر لیول پہ، پولیس نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز سے جو ہے تعاون میں رہے گا اور ہم ہر چیز ان سے شیئر کریں گے، ہمارے جتنے کیسز ہیں اور سب چیز. ناظرین، میڈم کی بات کی میں تائید کروں گی. جس طرح سے میڈم نے بتایا کہ یہ بچی، جس کا میں ابھی سٹی کورٹ سے پورا بیان ریکارڈ کر کے آئی ہوں، وہ بچی جھونپڑی سے ملی ہے. آپ یقین کریں کہ میرے بدن میں سے نا اب تک اس کی وہ اتنی گندی بدبو جو ہے ابھی تک اس کے اندر آ رہی ہے، وہ میرے اندر بھی آ گئی ہے کیونکہ میں نے اسے چپٹا کے پیار کیا تھا سمجھانے کے لیے. تو جو لوگ اتنی پراپرٹی والی بچی کو جھونپڑی میں لے جا کے رکھیں، تشدد کریں اور پھر یہ بچیاں شکار ہو جاتی ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم کا، تو وہ بچیاں وہی بات بول رہی ہوتی ہیں کہ جو ان کو سکھایا جاتا ہے. کیونکہ جب ان کو اپنے گلے میں پھندا نظر آتا ہے تو یہ سارا کچھ بچیوں کو فیس کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. میڈم، شیلٹر ہوم میں بچی کو بھیجا ہے تو ہمیں تھوڑی سی غلط فہمی تھی کہ شاید ملیر سعودآباد کا جو چائلڈ پروٹیکشن ہے وہاں بھیجا ہے. تو شیلٹر ہوم میں اور چائلڈ پروٹیکشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ تھوڑا سا ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ انڈر 18 جو ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ میں جانے چاہیے اور اوور ایج جو ہیں وہ ہمارے پاس آنے چاہیے. اب کراچی میں ایک بہت اچھا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے اور وہاں پہ بہت اچھی ریہیبلیٹیشن کے سارے پروسیس ہیں اور بچوں کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس بڑی ایج کی خواتین ہیں. تو اگر یہ وہاں جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم ریکویسٹ ڈالیں گے کہ ان کو چائلڈ پروٹیکشن میں دونوں کو بھیجا جائے. ام حبیبہ کو کل سنا ہے کہ شام میں شفٹ کر دیا گیا ہے. اچھا، میں ابھی معلوم کرتی ہوں کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی. اگر وہاں کر دیا گیا ہے تو بہت اچھی بات. جی، میری ان کی والدہ سے بات ہوئی تھی تو میں بڑی خوش ہوئی کہ اب بچی کی کاؤنسلنگ اچھی ہوگی، اس کی دونوں تعلیم. طرف ہوں گی لیکن وہاں پہ بڑی خواتین ہیں نا، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ بچوں کے ساتھ رہیں. میڈم، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے آپ نے محسن نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا، آپ آئی جی پنجاب کا ادا کیا، اب انشاءاللہ مزید جو بچیاں ہماری گئی ہوئی ہیں تو یہ اسی طرح سے تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا؟ شیلا میگواڑ کے لیے رحیم یار خان آج ٹیم جا رہی ہے اور ہم نے وہ کیس بھی محسن نقوی صاحب سے شیئر کیا. انہوں نے ہمیں فوکل پرسن دیا ہوا ہے اور ہماری پولیس کو ایکسس نہیں مل رہا ہوتا تھا. پولیس جاتی تھی اور در بدر ہو کے آ جاتی تھی. اگر آپ کے ساتھ لوکل لوگ تعاون نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا؟ دعا زہرا میں بھی یہی ہو رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں شکر گزار ہوں محسن نقوی صاحب. بہت شکریہ. میڈم، آپ نے ایک کیس اور بتایا تھا کہ نند اور بھاوچ کو گاڑی روک کے سکھر سے، ان کا کیا بنا؟ وہ ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے اور ایف آئی آر بھی لے گئے. تو وہ کیوں نہیں آئے یہ ہم
परेशान हैं। यकीनन उनको थ्रेड्स मिली होंगी। नहीं, हम चाहते हैं कि वो आ जाएँ। हम आपके ताउन से चाह रहे हैं, आपके तवस्सुस से कि उनको बुलाया जाए, और हम उसकी कॉपी भी नहीं ले सके और वो गायब हो गए अचानक। ओहो! अच्छा मैडम, एक केस और मैं आपके पास लेकर आऊँगी कि देवरानी और जेठानी इतवार बाज़ार गई हैं ईद की शॉपिंग करने। 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं 7 साल और 5 साल के, उनको भी लेके चले गए। तो उनके वालिदैन भी उनके शौहर और उनकी सास जो हैं वो भी मुझसे कह रही थी, मैंने उनकी खबर भी चलाई थी, तो वो आपने जिस तरह आप पियाज से बताया कि वो नंबर दे दीजिएगा, तो वो भी आप उसके लिए भी कुछ नहीं, बिल्कुल हमारे पास फ़ौरन लेकर आएँ, और मैं ईद के बाद मेरा डिपार्टमेंट 1094 की जो है वो अवेयरनेस देगा, और मैं तमाम शहरियों से अपील करती हूँ पूरे सिंध में ये 1094 जो है इसकी अवेयरनेस दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो लोकल नंबर होगा हमारा वो भी हम अपने ऑफिसर्स के देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक है इदारा जो आपके बच्चों के लिए, आपके बेटियों के लिए हर वक्त मुतहर्रिक है। नाज़रीन, आपने मैडम शैला रज़ा की गुफ्तगू सुनी, और ये बिल्कुल जो है ना एक पहाड़ की मानंद अपने इस मकसद के लिए खड़ी हैं, और हम भी इनके साथ खड़े हैं। तो नाज़रीन, जब मैं आई थी तो मैडम शैला रज़ा ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और कुछ जुमले कहे। अगर मैं शैला रज़ा साहिबा मेरे व्यूवर्स के सामने वो जुमले कह दें तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी, और हम छोटे जो हैं इन बड़ों की जो हौसला अफ़ज़ाई होती है उसी के ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। मुझे ये खुशी हुई थी कि यूट्यूब जो है यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, जब एक मैंने आवाज़ उठाई और बज़ाहिर जो केस डेड हो गया था वो इन्होंने डेड नहीं होने दिया सब ने। और क्योंकि नजम जो हैं ये कराची की हैं, तो मुझे कराची में ये हर जगह हर दफ़ा नज़र आई। और सबसे जो अच्छी मुझे बात लगी कि देखिए बाकी तो जो भी हैं मैं उनके नाम लूँ पता नहीं नाराज़ ना हो जाए, मारिया हैं, दूसरी हैं, ये सारी बेचारी दूर बैठी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद की। लेकिन इनका जो है, जबकि वो दूसरा ग्रुप जो है वो कुछ भी कर सकता था, और ये हर जगह मौजूद होती हैं, और बड़े चुभते हुए सवाल इन्होंने उम्मे हबीबा को जब वो सिखा पढ़ा के लाते हैं, और वो कह रही थी कि नहीं वो लोग अच्छे हैं, तो इन्होंने कहा बेटा हमारा तो दिल हिल गया जब आपकी एक वीडियो शेयर हुई, आपके साथ ये क्या हो रहा था बेटा, वालिदैन ने कभी ऐसे तो नहीं किया होगा। तो मैं आवाज़ से समझ गई, मैंने कहा ये मेरे सिपाही हैं, सब लोग मेरे सिपाही हो। और मुझे खुशी है कि वो बहुत सारी बातें जो हमारी एज के लोग नहीं समझ सके, वो यंग एक्टिविस्ट जो हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्होंने समझा और हरदम मेरी आवाज़ बने, और अभी भी केस को मरने नहीं दे रहे हैं। ताकि देखें ये एक इबरत का मुकाम है कि बच्चियां जो हैं वो लोगों की बातों में आ जाती हैं, तो फिर किस किस तरह से। तो ये जो अब ये यूट्यूब जो है ये यूट्यूबर्स जो हैं इन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम किए हैं, मैं समझती हूँ कि इन्होंने इससे बच्चियों ने बहुत सीखा होगा। बहुत शुक्रिया मैडम शैला रज़ा की, ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि इतने कीमती अल्फाज इन्होंने हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए किए। और हम इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक पे कि बच्चियों को जब तक गला के अगवा किया जाता रहेगा हम उसकी मज़म्मत पेश करते रहेंगे। मैडम की हरावल दस्ते की तरह उनके साथ साथ खड़े होंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, बिलखसूस शैला रज़ा की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।